अरे दोस्तों, सोचो, एक रात 12 बजे बाहर ठंडी हवा चल रही, तुम अपने सीट पर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हो और स्क्रीन पे एक ऐसी फ्रेंचाइज चल रही जो तुम्हारे बचपन का हॉरर ब्लूप्रिंट थी, द कॉन्जरिंग। पर इस बार जेम्स वैन नहीं, नए डायरेक्टर, नए ट्रिक्स, नए स्केयर टैक्टिक्स, और टाइटल में लिखा है लास्ट राइट्स। मतलब फ्रेंचाइज का अंतिम संस्कार या सिर्फ एक मार्केटिंग का भूत? चलो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्यों लगा ये फिल्म एक गुड मेड, और साथ में तुम्हें ले जाऊंगा कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर के डार्क सीक्रेट्स में। 1986 एड और लॉरेन वॉरेन अपने करियर के सबसे लास्ट पैरानॉर्मल केस में हैं। एक हॉन्टेड घर, एक परेशान फैमिली, एक क्रीपी बेसमेंट और एक विजन जो लॉरेन को बताता है एड का अंत नजदीक है। इस बार कहानी सिर्फ उनके ऊपर नहीं, उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड भी इस पैरानॉर्मल सफर का हिस्सा हैं। मतलब मेकर्स क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन सेटअप कर रहे हैं। फिल्म में हर दूसरा सीन तुम्हें याद दिलाता है द कॉन्जरिंग 2 का। क्रीपी घर का स्ट्रक्चर, डरावने आवाजों का स्लो बिल्डअप और एटेक्स में छुपाए हुए शैडोज। लेकिन असली बात यह है, वो जेम्स वैन का हॉरर एटमॉस्फेयर मिसिंग है। जेम्स वैन का हॉरर का फॉर्मूला सिंपल था। लॉन्ग टेक्स जो तुम्हारे अंदर टेंशन बिल्ड करते, सडन कैमरा पोजिशंस जो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देते, और बिना म्यूजिक वाले लॉन्ग साइलेंस जो तुम्हें स्क्रीन के अंदर खींच लेते। नया डायरेक्टर ने विजुअल्स पर फोकस किया, लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर का दम कम था। डर से ज्यादा वाह कितना सिनेमैटिक शॉट वाली फीलिंग आती थी। हॉरर मूवी का असली काम है तुम्हें सीट में चिपका देना। मुझे सिर्फ 2-3 सीन्स में ही जंप लगा, बाकी टाइम मैं विजुअल्स एडमायर कर रहा था। पॉजिटिव ओपनिंग कार चेस सीन, प्योर बैटमैन वाइब्स। सिनेमेटोग्राफी आर्टिस्टिक, हर फ्रेम एक फोटो बन सकता है। कलर ग्रेडिंग रिच और पॉलिश्ड। नेगेटिव स्केयर्स प्रेडिक्टेबल हो गए थे। एटमॉस्फेयर बिल्डअप में पेशेंस कम था। क्लाइमैक्स में टेंशन कम और एक्शन ज्यादा। रात के 12 बजे का शो फुल हाउस, लोग हंसते, क्लैप मारते, चिल्लाते। इंडियन ऑडियंस के लिए द कॉन्जरिंग एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। बचपन में केबल टीवी पर एनाबेल या वेलक का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगता था, वो फीलिंग अब भी जिंदा है। 1. द कॉन्जरिंग 2013 जेम्स वैन का मास्टरपीस। 2. एनाबेल 2014 डॉल का ओरिजिन। 3. द कॉन्जरिंग 2016 क्रुक्ड मैन प्लस वेलक। 4. एनाबेल क्रिएशन 2017 हॉरर इंप्रूवमेंट। 5. द नन 2018 वेलक की बैक स्टोरी। 6. द कर्स ऑफ ला लारियोना 2019 वीकेस्ट लिंक। 7. Annabelle Comes Home 2019 Safe Scares. 8. The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021 Downhill Start. 9. The Nun 2023 Attempted Comeback. 10. The Conjuring Last Rites 2025 Good Mid End. वलक का नाम द कॉन्जरिंग 2 में पूरा मूवी भर छुपाया हुआ था। रियल एनाबेल एक रैगेडी एंड डॉल है जो वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में ग्लास केस के अंदर बंद है। और हाँ, लोग कहते हैं कि उसके पास जाके चिल्लाने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। जेम्स वैन हर फिल्म में एक रोटेटिंग कैमरा हॉरर शॉट जरूर डालते थे। वाला कभी गया नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करेगा। वॉरेन फैमिली की बेटी बनेगी न्यू लीड। स्पिन ऑफ में क्रुक्ड मैन का कमबैक हो सकता है। एड वॉरेन, अजय देवगन, लॉरेन, तबू, म्यूजिक AR रहमान और क्रीपी शहनाई। लोकेशन राजस्थान की पुरानी हवेली। लास्ट राइट्स का शूटिंग रोमानिया के एक रियल हॉन्टेड मॉनेस्ट्री में हुआ था। एक क्रू मेंबर ने क्लेम किया कि उसने शूट के दौरान शैडो देखा। लीड एक्ट्रेस ने कहा कि सेट पर कोल्ड स्पॉट्स का फील रियल था। भाई, हॉरर का मतलब डर लगना। यहाँ तो जंप स्केल के बाद मैं अपने फोन का बैटरी चेक कर रहा था। वेलक को देख के लगा भाई ये तो इंस्टाग्राम फिल्टर का दुष्ट अवतार है। वर्डिक्ट हॉरर 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। विजुअल्स 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। स्टोरी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। कल्चरल फील 5 स्टार्स आउट ऑफ 5। फाइनल वर्डिक्ट गुड मिड। एक बार देख लो, एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखो। हॉलीवुड में हॉरर का ट्रेंड अब एलिवेटेड हॉरर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे हेरिडिटरी, द विच, टॉक टू मी। ये मूवीज सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। इंडिया में अगर मेकर्स ने हॉरर सीरियसली लिया तो हमारे पास भी भूतिया कहानियों का भंडार है। राजस्थान की हॉन्टेड हवेली, भानगढ़ फोर्ट की कहानी, हिमाचल के गोस्ट विलेजेस। और अगर द कॉन्जरिंग का स्टाइल इंडिया में अडेप्ट किया गया तो वर्ल्ड को एक नया फ्लेवर मिल सकता है, जहां भूत के साथ थोड़ा बॉलीवुड का मसाला भी हो। पार्ट 11 कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हिडन फैक्ट्स। 1. रियल लाइफ वॉरेन्स का केस। एड और लॉरेन वॉरेन रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। द कॉन्जरिंग के काफी केसेस उनकी फाइल से लिए गए हैं,
लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी हमेशा डिबेट का टॉपिक रही है। 2. एनाबेल की सच्चाई। फिल्म में जो क्रीपी डॉल दिखाई गई है, रियलिटी में वो एक रैगेडी एंड सॉफ्ट डॉल है जो अब वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में ग्लास केस के अंदर बंद है। और हाँ, लोग क्लेम करते हैं कि उसके पास जाके चिल्लाने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। 3. जेम्स वैन पर सिग्नेचर सीन। जेम्स वैन हर कॉन्जरिंग मूवी में एक ऐसा शॉट जरूर डालते थे जिसमें कैमरा कैरेक्टर के पीछे से एकदम स्मूथली रोटेट होता है। ये तुम द कॉन्जरिंग 2 के क्रिकेट मैन सीन में क्लियर देख सकते हो। 4. वलक का नाम रिवील। द कॉन्जरिंग 2 में वेलक का नाम पूरा मूवी भर छुपाया हुआ था, जैसे बुक्स के टाइटल, वॉल फ्रेम्स, किचन शेल्फ के अल्फाबेट्स, ताकि अटेंटिव व्यूअर्स पकड़ सकें। पार्ट 12. कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन थ्योरीज। 1. द कॉन्जरिंग यूनिवर्स इज नॉट ओवर। कई फैंस का मानना है कि लास्ट राइड सिर्फ एड और लॉरेन का फेयरवेल है, लेकिन फ्रेंचाइज उनकी बेटी को लीड बना के आगे बढ़ेगी। 2. वेलक विल रिटर्न। फैन थ्योरीज कहता है कि वेलक अभी खत्म नहीं हुआ, वो अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, शायद एड और लॉरेन की बेटी को टारगेट करे। 3. सिनेमैटिक क्रॉसओवर। कुछ लोग मानते हैं कि द नन, एनाबेल और कॉन्जरिंग के बीच एक और हिडन लिंक है जो अभी रिवील नहीं हुआ और वो किसी अपकमिंग स्पिन ऑफ में निकलेगा। एड वॉरेन, अजय देवगन, सीरियस फेस और इंटेंस वॉइस परफेक्ट। लॉरेन तबू, मिस्ट्री और डेप्थ। एनाबेल डॉल, छोटा भीम का क्रीपी प्लस टॉय वर्जन। हाउसर्ड लोकेशन, राजस्थान की ओल्ड हवेली या शिमला की एक सेक्लूडेड विला। और म्यूजिक स्कोर AR रहमान का, जिसमें तनपुरा और क्रीपी फ्लूट कंबाइंड हो। बस इंडियनाइज्ड हॉरर रेडी। इंडियन ऑडियंस ने द कॉन्जरिंग को इतना प्यार इसलिए दिया क्योंकि उनको हॉलीवुड से क्वालिटी हॉरर मिलता है जो हमारी फिल्मों में मिसिंग है। अगर बॉलीवुड या साउथ सीरियसली इन्वेस्ट करे प्रॉपर राइटिंग, एटमॉस्फेयर और टेंशन बिल्डअप के साथ, तो हम इजीली अपना इंडियन कॉन्जरिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा फुल हॉरर स्पेशल रिव्यू प्लस ब्रेकडाउन प्लस हिडन फैक्ट्स प्लस फैन थ्योरीज द कॉन्जरिंग लास्ट राइड्स पर। अब तुम बताओ, क्या तुम सोचते हो कि ये फ्रेंचाइज खत्म हो गई है या फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के साथ वापस आएगी? और अगर इंडिया में इसकी रीमेक बनती तो कौन कौन एक्टर्स परफेक्ट होते? कमेंट में लिखो। मैं हूं रिंकू और ये था मूवी लोग का स्पेशल हॉरर एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।